नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, मृत्यु के बाद क्या? मतलब क्या होता है सब खत्म होने के बाद? हाँ, ये सवाल तो सदियों पुराना है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे पास मॉर्गन फ्रीमैन की एक डॉक्यूमेंट्री है, द स्टोरी ऑफ गॉड बियॉन्ड डेथ। उसके कुछ हिस्से हैं और साथ ही मौत के बाद की कहानियों में जो कॉमन बातें मिलती हैं वो सब है। तो कोशिश यही है कि इस गहरे रहस्यों को अलग-अलग एंगल से समझें। हाँ, और ये ज़रूरी भी है समझना कि हम यहाँ कोई एक जवाब नहीं ढूँढ रहे, हम तो बस मतलब अलग-अलग नज़रिए देख रहे हैं। धार्मिक क्या कहता है, कल्चर क्या कहता है, साइंस कहाँ तक पहुँचा है और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गई है। सही बात है। तो डॉक्यूमेंट्री भी यही करती है, है। अलग-अलग मत दिखाती है। कहाँ से शुरू करें? धर्म से? हाँ, धर्म से करते हैं। जैसे ईसाई धर्म में है पुनरुत्थान, हाँ, रिसरेक्शन। रेज़रेक्शन, हाँ। मतलब मृत्यु के बाद एक तरह से फिर से जी उठना, एक नए रूप में। ये एक उम्मीद जैसी बात है ना? कि अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है। बिल्कुल। और उधर हिंदू धर्म में देखें तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है और मोक्ष का भी। ये सिर्फ आत्मा का शरीर बदलना नहीं है, ये कर्मों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कर्मों से? हाँ, मतलब हमारे जो कर्म हैं वो तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा। और फिर जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष, यानी इस आने जाने के चक्कर से ही बाहर निकल जाना। तो ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है, ये अभी कैसे जीना है ये भी बताता है, एक नैतिक ढांचा देता है। सही कहा। अच्छा, धर्म से थोड़ा हटें तो वो प्राचीन सभ्यताओं वाला एंगल भी बड़ा दिलचस्प है। मिस्र, जैसे प्राचीन मिस्र के लोग, उनकी वो बड़ी-बड़ी कब्रें, ममीज अरे और हाँ। अंदर रखा सामान। लगता है जैसे उन्होंने आफ्टर लाइफ की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका तो का पर बड़ा गहरा विश्वास था। का यानी आत्मा, जो शरीर के मरने के बाद भी रहती है। और इसीलिए वो शवों को इतने ध्यान से मम्मी बनाकर रखते थे। ताकि का की यात्रा चलती रहे। हाँ, ताकि वो अपनी यात्रा जारी रख सके। तो ये दिखाता है कि भाई आफ्टर लाइफ की चिंता सिर्फ कोई कोरी आस्था नहीं थी, वो उनकी पूरी सभ्यता, उनकी कला, उनके समाज का एक तरह से केंद्र थी। और ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं था, आम लोगों में भी ये था। वाकई। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी बातें, आस्था की बातें। लेकिन आज का वक्त, साइंस भी तो इस पहेली में उलझा हुआ है। खासकर ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, एनडीज, हाँ, एंडीज। जो लोग मौत के बिल्कुल करीब से लौटे हैं, उनके अनुभव, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या है ये सब? ये तो वाकई बहुत मतलब हैरान करने वाले अनुभव हैं। जिन लोगों को मेडिकली डेड घोषित कर दिया गया था या जो बिल्कुल मौत के मुंह में थे, वो वापस आने पर अक्सर बताते हैं कि उन्हें कोई तेज रोशनी दिखी। हाँ, रोशनी वाली बात मैंने भी सुनी है। अ, या कोई सुरंग दिखी, या कभी-कभी अपने गुजर चुके रिश्तेदारों से मिलने की बात करते हैं। कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखते हैं, फ्लैशबैक में। और कमाल की बात यह है कि ये अनुभव अलग-अलग कल्चर के लोगों में भी काफी मिलते-जुलते होते हैं। यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। विज्ञान इसे कैसे देखता है? क्या ये बस दिमाग का कोई खेल है? मरने से ठीक पहले कोई केमिकल रिएक्शन? देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो अक्सर कोशिश होती है इसे ब्रेन एक्टिविटी से जोड़ने की, या ऑक्सीजन की कमी से, या तनाव में जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे। हम्म। लेकिन ये जो व्याख्याएं हैं, ये पूरी तरह से उन अनुभवों की गहराई को, उनके इमोशनल या स्पिरिचुअल असर को समझा नहीं पाती कई बार। और यहीं पर चेतना का बड़ा सवाल उठता है कि क्या कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, सिर्फ दिमाग की देन है या शरीर खत्म होने के बाद भी उसका कोई वजूद है? एनडीज इस सवाल को और गहरा कर देते हैं। और अब तो एक और चीज जुड़ गई है, टेक्नोलॉजी। डिजिटल अमरता की बात होने लगी है। हाँ, वो भी एक नया पहलू है कि अपनी यादें, अपनी चेतना कंप्यूटर पे अपलोड कर दो, हम्म। या एआई से अपनी एक डिजिटल कॉपी बना लो। हम्म। क्या ये अमर होने का कोई नया तरीका हो सकता है? अगर हम इन सब को एक साथ देखें, चाहे वो हजारों साल पुरानी मिस्र की मान्यता हो, या धार्मिक विश्वास, या एंडीज के अनुभव, या फिर ये भविष्य की डिजिटल अमरता की सोच, ये सब क्या दिखाता है? यही कि इंसान हमेशा से अपनी मौत के सवाल से, अपनी नश्वरता से जूझता रहा है। ये तो है। और मौत के बाद क्या होता है या नहीं होता, इस पर हमारा जो भी विश्वास है या अविश्वास है, वो हमारे जीने के तरीके को, हमारे दुख से निपटने के तरीके को, यहाँ तक कि हमारी नैतिकता को भी बहुत गहरे से प्रभावित करता है। तो फिर मतलब इस सब का निचोड़ क्या है? शायद यही है कि इतनी सदियों की खोजबीन के बाद भी, इतने सारे विश्वासों और अनुभवों के बाद भी, पर्दा हटा नहीं है पूरी तरह से। बहुत कुछ है जो अब भी रहस्य है। और शायद शायद यही रहस्य, यही अनिश्चितता ही इसे इतना आकर्षक बनाती है। ये सवाल हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है, अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने पर,
ये जो खत्म न होने वाली जिज्ञासा है, शायद यही हमें इंसान बनाती है। तो आज हमने मृत्यु के बाद जीवन के कई रंग देखे, धार्मिक नजरिए जैसे पुनरुत्थान, पुनर्जन्म, प्राचीन संस्कृतियों जैसे मिस्र के तरीके, एंडीज के वो चौंकाने वाले अनुभव और उनको समझने की वैज्ञानिक कोशिशें, और भविष्य की डिजिटल अमरता की झलक। बिल्कुल। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या ये जो मृत्यु के बाद जीवन के जवाबों की तलाश है, जो हर समाज, हर युग में दिखती है, क्या ये असल में मौत से ज्यादा खुद इंसानियत के बारे में कुछ नहीं बताती? शायद ये हमारी जरूरत है अर्थ खोजने की, जुड़ाव महसूस करने की और अपनी मौत की हकीकत से परे देखने की।